इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षा पत्री के 200 साल पूरे पर पीएम मोदी का संदेश, बोले स्वामीनारायण की शिक्षाएं सदियों तक सभी का मार्गदर्शन करेंगी। केरल में बीजेपी की नई शुरुआत, पीएम मोदी बोले केरल में भी गुजरात मॉडल की हुई शुरुआत। शिमला श्रीनगर में भारी बर्फबारी जारी, बर्फबारी से श्रीनगर में पर्यटन की बढ़ेगी रौनक, मुख्यमंत्री उमर का बयान आया सामने। खड़गे के बयान पर भाजपा का पलटवार, तरुण चुग बोले पीएम मोदी ने गरीबों को जिया है। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान स्वामीनारायण की शिक्षा पत्री की 200 साल पूरे होने पर विशेष संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम एक खास मौके के साक्षी बने हैं और यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी संतों को प्रणाम करते हुए भगवान स्वामीनारायण के करोड़ों अनुयायी को इस पावन अवसर पर बधाई दी। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि स्वामीनारायण की शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन का स्रोत बन रही। हम सब एक विशेष अवसर के साक्षी बन रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण की शिक्षा पत्री के 200 साल द्विशताब्दी समारोह का ये अवसर हम सबका सौभाग्य है। इस पावन पर्व के हम सब सहभागी बन रहे हैं। इस पुण्य काल में मैं आप सभी संतों को नमन करता हूं। मैं भगवान स्वामीनारायण के करोड़ों अनुयायियों को द्विशताब्दी महोत्सव की बधाई देता हूं। साथियों, भारत ज्ञान योग के लिए समर्पित रहा है। हजारों साल पुराने वेद हमारे लिए आज भी प्रेरणा है। हमारे ऋषि मुनियों ने तत्कालीन समय के अनुरूप वेदों के प्रकाश में उस समय की व्यवस्थाओं को निरंतर विकसित किया। वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से पुराण, श्रुति, स्मृति, कथावाचन, गायन, ऐसे विविध आयामों से हमारी परंपरा सामर्थ्यवान होती रही। तिरुवनंतपुरम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा राजनीतिक संदेश सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा कि 1948 से पहले गुजरात में भाजपा एक छोटी पार्टी थी, लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जीत के बदलाव की शुरुआत ही हुई है। जैसे गुजरात में शुरुआत एक शहर से हुई थी, वैसे ही केरल में भी भाजपा की शुरुआत एक शहर से हुई है। लोगों ने काम देखा है, भरोसा किया और सेवा का मौका भी दिया है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एंडे सुहृदगळे, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत साधारण नहीं है। यह ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है।
तिरुवनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। इसकी गूंज केरल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाली पार्टी की जीत है। ये जीत विकसित केरला बनाने के संकल्प की जीत है और ये जीत एलडीएफ और यूडीएफ के करप्शन से केरला को मुक्त करने के कमिटमेंट की जीत है। मैं बीजेपी पर भरोसा जताने के लिए यहां के हर मतदाता का, एवरी वोटर का अभिनंदन करता हूं। नन्हे तिरुवनंतपुरम कुछ यहां जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होगा उनको शायद आज मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ, तथ्य और तर्क के साथ मेरी इस बात की ताकत क्या है वो बताना चाहता हूं। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। पद्मनाभ स्वामी की इस पावन भूमि पर आना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं संत श्री नारायण गुरु जी के ज्ञान, महात्मा अयंकली के मार्गदर्शन और मन्नथु पद्मनाभन जी के निस्वार्थ सेवा भाव का भी वंदन करता हूं। आज वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का पावन पर्व भी है। ये महामाघ महोत्सवम उसका भी समय है। मैं केरला के लोगों को इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती भी है। हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की शिमला में ताजा हिमपात ने पर्यटकों की खुशी को भर दिया है। पूरा शहर अब बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। शिमला के साथ साथ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है, जिस कारण सड़क और उड़ानें प्रभावित हुई हैं। बता दें, सड़कों को साफ किया जा रहा है और बिजली व पानी की सप्लाई को बहाल करने का काम जारी है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। दरअसल शिमला में ताजा हिमपात ने पर्यटकों को खुशियों से भर दिया है। बता दें, पूरा शहर अब बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हुई बर्फबारी ने
बिजली आपूर्ति को प्रभावित किया। बदलते मौसम ने बर्फ ने न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ाई है बल्कि पर्यटन और स्थानीय जिंदगी पर असर डाला है। शिमला और कश्मीर दोनों जगहों में लोगों को सर्दियों का मजा लेने का मौका मिला है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के अनुसार बर्फबारी के बाद उम्मीद है कि कश्मीर घाटी में और ज्यादा पर्यटक आएंगे और ये मौसम गर्मियों में भी फायदा पहुंचाएगा। में थोड़ी देरी हुई, लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि मौसम के बाद नुकसान काफ़ी हुआ है। आप नुकसान का अंदाज़ा इस चीज़ से कर सकते हैं कि जहां वादी कश्मीर में रोज़ हम 1700 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई करते हैं, आज सुबह हम सिर्फ 100 मेगावाट सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि लगभग सारा सिस्टम हमारा जो है तेज़ हवाओं के वजह से बैठा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब डिपार्टमेंट वाले जो हैं बिजली के निज़ाम को दुरुस्त कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द जो है बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। उसके साथ साथ सड़कों को जो प्रायोरिटी रोड्स हैं पहले उनको खोल दिया जा रहा है, उसके बाद बी रोड, सी रोड्स, लेकिन एक एक करके जो है सारी सड़कें जो है जोड़ दी जाएंगी। फोकस बिजली, सड़क और उसके बाद पानी पे है, बाकी चीज़ें बाद में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्नो हमारे लिए। नहीं, बहुत है, क्योंकि जो हमें सर्दियों में बर्फ़ का जो है हमें बर्फ़ मिल जाती है, उसी चीज़ का हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। अगर सर्दियों में खासकर चिले कलान में जो हमें बर्फ़ मिलती है उसका हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। इसके बाद बर्फ़ पड़ती है तो अचानक पिघल जाता है। तो शुक्र है कि इस महीने ये बर्फ़बारी हमें मिली है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि और बर्फ़ पड़े। श्रीनगर को बर्फ़ नहीं मिली। अब आप देखिए ना, क्या अजीब मौसम है। पूरे वादी कश्मीर में बर्फ़ पड़ी, यहाँ तक कि एयरपोर्ट में 4 इंच बर्फ़बारी हुई, लेकिन ये हिस्सा श्रीनगर का जो है बर्फ़ से महरूम रहा। उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर में भी बर्फ़ हो गई। एमएलए के साथ बजट पे डिस्कशन हो रहा है सर। अभी तो एमएलए के साथ आज दोपहर को शुरू होगी। अभी सुबह जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज़म, हायर एजुकेशन, बाकी जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सुझाव और मशवरे जो हैं वो हमें हासिल हुए हैं और अब जहाँ तक हो सकेगा उन पे हम बजट में अमल करेंगे। क्योंकि अच्छी खासी बर्फबारी गुलमर्ग में हुई है, so do we expect tourism? ये तो जाहिर सी बात है कि बर्फ़ के बाद टूरिस्टों का हम आना जाना जो है उसकी और हम उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ी सी बर्फ़ में देरी हुई, उसका थोड़ा सा टूरिज़म पे एक नुकसान हुआ, लेकिन ये पूरे नॉर्थ इंडिया में था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग बर्फ़ से महरूम रहे। उत्तरांचल, हिमाचल, सब जगह जो हैं उनमें इस बार बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन आज अच्छी खासी जो बर्फ़बारी हुई है। सुना है गुलमर्ग में 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। उम्मीद करते हैं कि अब और ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ आएंगे और हमारे जो स्की कोर्सेज हैं उनको हम सही। दिल्ली से राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चुग ने कहा कि खड़गे का बयान उनकी दूषित मानसिकता और गांधी नेहरू परिवार की अहंकार की प्रकाष्ठा को उजागर करता है। भाजपा नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों की जिंदगी को केवल किताबों में नहीं पढ़ा बल्कि जिया है। बचपन से गरीबों का सामना कर उन्होंने देश के लिए 11 वर्षों में लगातार मेहनत की है। खड़गे का बयान उनकी कुंठित, दूषित, घृणित मानसिकता और गांधी नेहरू परिवार के अहंकार की प्रकाष्ठा को उजागर करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा या कहानियों में नहीं सुना, उन्होंने उसे जिया है। गरीबी में कैसे आगे बढ़ा जाता है, गरीबी से लड़कर कैसे आगे जाया जाता है, उन्होंने बचपन से वो किया है। इसलिए पिछले 11 वर्षों में देश से गरीबी समाप्त करने के अभियान में वो लगातार मेहनत की पराकाष्ठा कर रहे हैं और लगातार स्टेप बाय स्टेप उन्हें कामयाबी मिल रही है। आज भारत के अंदर 7 करोड़ गरीबों को घर मिल रहे हैं, 15 करोड़ घरों पर नल से जल पहुंचा,
10 करोड़ से ज्यादा घरों में रसोई गैस, 11 करोड़ घरों में शौचालय, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा के साथ जोड़ा गया है और इस तरह की कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई भी हैं और धरातल पर कामयाब भी की है। जिन लोगों ने दशकों तक सत्ता को अपनी जागीर समझ के रखा, अपनी परिवार की मलकियत समझ के रखा, उनसे ये स्वीकार नहीं हो रहा कि एक सामान्य पृष्ठभूमि से, गरीबी से आया हुआ व्यक्ति देश का सफल नेतृत्व कर रहा है। ये कांग्रेस की मानसिक कुंठा की पीड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी शहरी नक्सलियों और भारत विरोधी ताकतों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए बेवजह से कांग्रेस बार बार उनके व्यक्तित्व, प्रेरणादायक जीवन संघर्ष पर हमला करती है, लेकिन देश की जनता अपने प्रधान सेवक की सच्चाई जानती है और उनसे अथाह प्रेम करती है। इसलिए 3 बार लगातार जनता ने पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद मोदी जी को दी। रायपुर से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी खबर सामने आई है। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दिल्ली और असम की यात्रा के बाद बड़ा दावा किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि असम की जनता ने भ्रष्ट मुख्यमंत्री को हटाने का संकल्प ले लिया है और वहां बदलाव तय है। कांग्रेस नेता के मुताबिक असम में लोगों ने मन बना लिया है और आने वाले समय में राजनीतिक परिवर्तन होगा। भूपेश बघेल के इस बयान को कांग्रेस के सियासी तेवरों के तौर पर देखा जा रहा है। 3 दिन आसाम और 1 दिन दिल्ली की यात्रा करके लौटा हूं। आसाम में जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, अभद्र मुख्यमंत्री है, उसे हटाने का संकल्प आसाम की जनता ने लिया है और इस समय वहां परिवर्तन होगा। लोगों ने मन बना लिया है। दिल्ली में कल पंजाब के संदर्भ में मीटिंग हुई और हाईकमान ने निर्देश दिया है। अभी मैं अंबिकापुर जा रहा हूं। एक पारिवारिक कार्यक्रम है, भागवत कथा हो रही है, उसमें मैं शामिल होने जा रहा हूं। सर, आपने आसाम का जिक्र किया। आसाम में जिस तरीके की स्थिति है, अभी लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों के लगातार विरोध चल रहा है। सिर्फ एक पक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है। क्या विरोध हो रहा है? जिस तरीके से चाहे मस्जिद को बांग्लादेशी के नाम पर जो बाहरी इलाकों में मस्जिद है उनको तोड़ना, तमाम चीजें। देखिए, अच्छा बताते हैं मोदी जी की इन्फ्लेटेटर को रोकने की बात कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो वो सबका विरोध करने लगे और सबको प्रमाणित करना पड़ रहा है कि वो आप भारतीय हो। मतदाता को प्रमाणित करना पड़ रहा है कि वो मतदाता हैं। शंकराचार्य को प्रमाणित करना पड़ रहा है कि वो शंकराचार्य हैं। तो ये धीरे सब ये भी पूछ लेंगे कि आप अपने माता पिता की औलाद हैं कि नहीं है। किस स्तर पे जा रहे हैं और किस प्रकार से लोगों को अपमानित कर रहे हैं। सत्ता के अहंकार में डूबे हुए लोग अब देश के साधु संतों का भी अपमान करने में लगे हैं और जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। पहले जनता है, मतदाता है, वो सरकारें चुनती थी, अब सरकार मतदाता चुनने का काम कर रही है और इसी कारण खोज खोज के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। चाहे SIR का मामला हो, चाहे SR का मामला हो, सब में यही हो रहा है। हुबली से राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। स्लम बोर्ड हाउस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। पुलिस कमिश्नर N शशि कुमार ने बताया कि कल तक कार्यक्रम में राहुल गांधी के आने की सूचना थी, लेकिन फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ, VIP ಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. अभी के लिए बस इतना ही। तेज नई खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।